हेलो हाय, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश हैं। खुश होने भी चाहिए। घर पर पहुंचने के बाद तो हर कोई खुश हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे बहन, हमारे भाई, हमारी पूरी फैमिली हमें कितना सपोर्ट करती है। और जब टफ सिचुएशन आ जाती है, मुश्किल सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय भी मैं भी वो हम लोग के साथ खड़े रहते हैं। एक फैमिली ही ऐसा गॉड गिफ्ट है जो बेसिकली हमें गॉड ने दिया है, और उनमें से फादर, हमारे पिताजी, हमारी माँ हमेशा हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो डेफ़िनेटली हम सबको अपने फादर साहब से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनकी स्ट्रगल, उनके कठिन परिश्रम को हमें देखना चाहिए और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जिस तरह से मेरे फादर साहब, मैं अपने पापा जी की बात करूँ, मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पापा जी जिनको मैं डैडी बोलता हूँ, वो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से 40 वर्ष के अपनी सर्विस को देकर अब रिटायर हो चुके हैं। और उन्होंने अपने जीवन में पूरी ज़िम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से अपने सारी ज़िम्मेदारियों को निभाया। और अब भी रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने आप को फिट फाट रखते हैं। आई मीन अप टू डेट रखते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और अपने काम को निरंतर करते रहते हैं। जैसे फार्मिंग करना मेरे फादर को बहुत पसंद है। और आई मीन कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। बिज़ी रहना उनको इतना पसंद है, अपने आप को बिज़ी रखना इतना पसंद है, अपने काम को 101% करना उनको अपना बहुत पसंद है। उनको आलस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह से मेरी माता जी के घर में बात करूँ तो मेरी माँ बहुत प्यारी है, बहुत सीधी है, बहुत भोली भाली सी है। और मेरी माँ लेकिन अपने काम के लिए बहुत अडिग रहती हैं। अपने काम को जो जिम्मेदारी वो कर लेती हैं, वो हाउस वाइफ हैं, वो जिम्मेदारी जो लेती हैं वो बहुत अच्छे से निभाती हैं। बच्चों को संभालना, बच्चों को हर तरीके से ज्ञान देना, समझाना, संभालना, और साथ ही साथ उनकी हर ज़रूरत की चीज़ को पूरा करना, टाइम टू टाइम हर चीज़ को अप टू डेट रखना, घर को अप टू डेट रखना, फैमिली को अप टू डेट रखना, सारी जिम्मेदारी वो अपने बहुत ही ईमानदारी से अपने दिल से निभाती हैं। तो हम सबका भी ये दायित्व बनता है, हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम अपने माता और पिता की रेस्पेक्ट करें, उनकी ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझें और उनके कंधों के जो बोझ है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको अपने कंधे पर लें और समाज में उनकी पूर्ण रूप से सम्मान, इज़्ज़त, मान सम्मान बढ़ाने की ज़िम्मेदारी लेकर हर वो संभव प्रयास करें जिससे हम सफल हो जाएंगे। तो हमारे माता और हमारे पिताजी, हमारे परिवार का नाम रोशन होगा। उससे उनका सर गर्व से ऊपर हो जाएगा, सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ समझिए, फैमिली जो होती है ना, वो आपकी खुशी में खुश होती है, आपके दुख में दुख होती है। फैमिली जैसे आप मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली है, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, सभी लोग आप मेरी फैमिली हो। तो आपके दुख में, आपके सुख में मैं आपके साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे सुख में, आप मेरे दुख में मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान वॉर की, वो अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो इसलिए अपना सेफ्टी केयर एंड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन सबको करते रहिए और घर पर ही रहिए। घर पर रहना ज़्यादा सुरक्षित है। घर पर ही रहिए, एकजुट रहिए और अपना ध्यान रखिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए और अपना मनोबल कभी कम मत होने दीजिए। ठीक है? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।